मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको पता है कि जब भी भारत में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो पिछले कई सालों से प्रचलन में है, खास करके योगी और मोदी जी की सरकार के माध्यम से, आपको मालूम है हरिद्वार के अंदर धर्म संसद लगाया और वहां पर खुले जेनोसाइड यानी कि मुस्लिमों को मारने का आह्वान किया गया। दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी के अंदर भी खुलेआम आह्वान किया गया। अब यह खबर पहुंची है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की एमपी जो वहां की लोकसभा सांसद हैं, लोकसभा मैं बोल रहा हूं, वहां का जो पार्लियामेंट है उसकी जो सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि क्या हिटलर जैसा हो गया है ये। आप सुने क्या लिखा उन्होंने। नाज शाह एमपी हैं, ये हैं यूके लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रॉडफोर्ड वेस्ट। ये ब्रॉडफोर्ड वेस्ट से आती हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्होंने ट्वीट किया, दिस इज नॉट 1940 नाजी जर्मनी। ये वो नाजी का जर्मनी, जो नाजियों का जर्मनी था, वो नहीं है। किस बात को लेकर कहा वो देखिए, दिस इज 2021 है। हरिद्वार जेनोसाइड मीट, हरिद्वार के अंदर जो मीट हुई है धर्म संसद जिसको बताया जा रहा है, जहां पर कहा गया कि 100 आदमी 20 लाख मुस्लिमों का सफाया कर दिया जाएगा, उसकी बात चल रही है। इन इंडिया कॉलिंग फॉर द किलिंग ऑफ मुस्लिम, क्या इसको जो बुलाया गया था ये जेनोसाइड मीट, ये मुस्लिमों के लिए कत्ल के लिए बुलाया। दिस इज हैपनिंग नाउ, अब ये हो रहा है। उनको एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि नाजीज का जो जर्मनी था 1940 में था, और ये जो कुकुरमुत्ते हैं भारत के अंदर, जो हिंदुत्ववादी दल के लोग हैं, जो अनपढ़ और बेरोजगार भी हैं, सिर्फ डाटा इनको मिल गया, मोबाइल के माध्यम से नफरत फैला रहे हैं। इनके हालात क्या हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। बहरहाल खबर पे आता हूं। इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी हैं कि अब इनकी जो बदनामियां हैं वो भारत की बदनामी बनकर देश से बाहर जा रही हैं। आगे लिखती, फॉर दोज हु सेज इट्स अ फ्रिंज ग्रुप, और जो लोग कहते हैं कि फ्रिंज ग्रुप है, हिटलर वाज वंस ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द फ्रिंज। हिटलर भी इसी तरह फ्रिंज ग्रुप का, फ्रिंज में कम्युनिटी का मेंबर था। आगे लिखा, वेयर इज द ग्लोबल आउटक्राई। अब ये जो बात कही है इंग्लैंड की एमपी ने, वो भारत के अंदर इस तरह का जेनोसाइड का जो आह्वान किया गया है, भारत के अंदर जो हिंदू राष्ट्र को बनाने का शपथ दिलाई गई है, इसके संबंध में वहां के लोगों के तो कान खुल गए। वहां की जो एमपी हैं उन्होंने कई ट्वीट किए, वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। वहां की एमपी के कान खुल गए, उसने ट्विटर पे डाला, पूरी दुनिया को बताया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का जो चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड का, सॉरी, उसका कान नहीं खुला। हमारे गृह मंत्रालय भी नहीं जागे, यानी कि अमित शाह जी नहीं जागे, और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री भी शायद इस बात का संज्ञान नहीं ले पाए। उन्हें बताया नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि हमारा जो गोदी अंकर है ये चीखता है जिन्ना पर, ये चीखता है कब्रिस्तान पर, ये चीखता है मंदिर पर, मस्जिद पर। ये गोदी मीडिया का जो एंकर है ये इस पर नहीं चीखता कि भारत को जर्मनी के उस जमाने के दौर से मिलाया जा रहा है जब हिटलर हुआ करता था। लेकिन ये शायद उस गुरु गोलवलकर से भी प्रभावित लगते हैं जिन्होंने हिटलर को 1939 में कुछ तारीफ के पुल बांधे थे। वो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि अब खबरें ये आती हैं तो बार बार मुझे वही एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। बहरहाल नाज शाह एमपी लिखती हैं, एंड हेयर इज द वीडियो विद ट्रांसलेशन फ्रॉम। इन्होंने ये वही वीडियो जो अंतरराष्ट्रीय राइटर है एक सीजे वार्लेमैन, मैंने पहले प्रोग्राम में दिखाया था, उसने ये वीडियो ट्वीट किया, उसी को रिट्वीट करते हुए कहा कि एंड हेयर इज द वीडियो विद ट्रांसलेशन फ्रॉम सीजे वार्लेमैन, वी टेक ऑन ऑथ टू फाइट एंड किल मुस्लिम टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू ओनली नेशन। ये वाला उसने किया था। आगे वो लिखती हैं, द इवेंट वाज ऑल्सो अटेंडेड बाय द बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय। ये वही है, आपको मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर कह रहा था काटे जाएंगे, मतलब इसकी अगुवाई में वो तमाम चला था। और ये तमाम महाराज वगैरह इन्होंने द वायर को भी रिट्वीट किया है। आगे लिखती हैं द नाज शाह जो एमपी हैं, एंड अनदर इक्वली वरिंग थ्रेट फ्रॉम खुशी करजे। ये तो बहरहाल कुछ और है। दिस इज कॉल फॉर द जेनोसाइड, दिस इज कॉल्ड फॉर द एनीथिंग क्लींसिंग। वी कांट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस। हम इसकी तरफ से आंखें नहीं मीच सकते, बंद कर सकते। वी कांट से
वी डिडंट नो, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता। द वर्ल्ड मस्ट एक्ट अगेंस्ट दिस, इट मस्ट एक्ट नाउ, और दुनिया को इसके बारे में कदम उठाने की ज़रूरत है। इन्होंने दुनिया से आह्वान कर दिया है। ये तमाम चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, ये वही हैं जो हम आपको कई सप्ताहों से नहीं, कई महीनों से बता रहे हैं कि भारत की अस्मिता, भारत की पूरी जो एक इतिहास है, शांति का देने वाला जो भारत हमारा रहा है, हिंदुइज्म ने हजारों साल से तब करके जो अपनी पोजीशन बनाई थी, उस हिंदुइज्म को ये हिंदुत्ववादी संगठन खत्म करने पे तुले हुए हैं, भारत के लोकतंत्र को जमींदोज करने पर तुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो थे ही हुडलम्स, ये तो थे ही गली के गुंडे। इनकी लैंग्वेज, इनकी वेशभूषा, इनका शारीरिक पूरी बनावट अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस भी शायद हो जाएगा कि ये अंदर से भी इतने ही काले हैं जितने बाहर से। शायद महीनों इनको नहाए हुए हो जाते होंगे, ऐसा इनकी शक्ल से लगता है, इनकी वेशभूषा से लगता है, और इनकी वाणी से तो बिल्कुल पता चल जाता है कि ये जंगल में छोड़ने लायक हैं। और इन्हीं की वजह से हो यूं रहा है कि प्रधानमंत्री जी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों या विश्व हिंदू परिषद हो या बाकी तमाम लोग हों, शायद वो ये सोचते हैं कि ये लोग हमें सत्ता में दोबारा से लाने का काम करेंगे। क्योंकि कई बार तजुर्बा ये हो चुका है कि हिंदुत्व की आग भड़का करके एक साथ एक लामबंद कर लिया जाता एक बहुसंख्यक वोट को, और इनको जीत मिल जाती है। 1917 में जब योगी आदित्यनाथ जी आए, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी आए, तो उत्तर प्रदेश में उनका वोट प्रतिशत जो था वो तकरीबन 39 और 40% था। अब जब 2019 में योगी जी की भी कारकर्दगी थी, मोदी जी तो एक हीरो बनते ही हैं, और वो फिर वोट बढ़ करके 50% हो गया। ये बिल्कुल शुरुआत है नाजीज के जर्मनी की। हिटलर को भी बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री जी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, इसके ट्वीट की बात कर रहा हूं। हिटलर को भी ऐसे हीरो बनाया गया था नाजीज के माध्यम से। उनके अंदर इतना ज्यादा हो गया कि जो भी हिटलर करता वो ठीक करता। उसने फिर क्या किया, उसने ये किया कि वहां पर यहूदी जमात, जीव्स जो होते हैं, उनको गैस के चैम्बर में बंद करके मार दिया। पूरी दुनिया ने उसको देखा, इसीलिए उसको हिटलर कहा गया है। और बिल्कुल वही अंधभक्त थे उस जमाने के भी, हिटलर को ऐसी मोहब्बत करते थे, ऐसा ही प्यार करते थे। यहां भी एक जमात ऐसी ही पैदा हो गई है जो हिटलर के अंधभक्त जैसी ही है। अब मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में तो ये शब्द नहीं बोल सकता, संवैधानिक भी गलत है, लेकिन वो सोचते ये हैं कि योगी जी और हमारे मोदी जी जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल ठीक है। योगी जी, मोदी जी अगर कहते हैं कि नाले की गैस से अगर पकोड़े तलेंगे तो बिल्कुल ठीक। मोदी जी अगर कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, बिल्कुल ठीक। मतलब मोदी जी के मुंह से जो भी शब्द निकलता है, इनके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो गीता के श्लोक के बराबर होता है। लेकिन आपको खबर बड़ी यही देना था कि इंग्लैंड की सांसद अब ट्वीट करती है और बताती है कि किस तरह से जेनोसाइड होने का आह्वान किया जा रहा है, और दुनिया को अपील भी करती है कि बोलने का समय आ गया है। ये नहीं कह सकते कि हम आंख मीच लेंगे, ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, ये नहीं कह सकते कि हम नहीं बोल सकते, बोलना पड़ेगा। ये एक आह्वान है इंग्लैंड के सांसद का। और अब भी अगर न चेते तो फिर वो संविधान की शपथ याद कर लें। कोई भी सर्वे सर्वा हो कि हमने क्या कहा था कि सारे लोग संविधान के मुताबिक एक से हैं। ऐसा नहीं है कि साईं के जूस सेंटर बना दिया जाएगा, उसकी दुकान बंद कर देंगे हिंदूवादी संगठन के, इसने हिंदू नाम से बना रखा है। ये सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। और वो जो हरिद्वार के अंदर धर्म संसद बनाई थी, उनको चुन करके अपने आप खुद, ये इंतज़ार मत कीजिए जो वहाँ का एसपी सिटी बोल रहा है कि हमने नज़र रखी हुई है बराबर। एनडीटीवी पे कल आ रहा था वो, आगे कोई बात ही नहीं। और भाई नज़र रखी है तो वो उसने इस तरह के असंवैधानिक शब्द बोले हैं वहाँ पर कि पीएम को गोली मार देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, उनको उठा के जेल में डालो, जैसे कफील को डाल दिया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।